बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ परम योगीश्वर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में हम सब आपके पावन चरण कमलों में हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीवों को नाम भक्ति का प्रकाश प्रदान करने के लिए, उन्हें भक्ति के कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ही महापुरुष अवतरित होते हैं। इसी उद्देश्य से श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज अवतरित हुए और उन्हीं के मौज से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई। श्री आनंदपुर दरबार की रचना की मौज श्री परमहंस दयाल श्री प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की थी और श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर को साकार रूप प्रदान किया। जो सज्जन आपकी पावन शरण संगति में पहुँचे, आपने उन्हें अपने ज्ञानपूर्ण वचनों से सत्य असत्य का बोध कराया, उनके हृदय में नाम भक्ति के दीप जगाए और उन्हें परमार्थ पथ पर अग्रसर किया। कुदरत ने संसार की रचना की, मगर यह संसार की रचना कैसी है? सब मिथ्या है, नाशवान है और बेबका है। मगर इसमें भी कुदरत ने सत और सदा रहने वाली चीज रख दी है, पर उसकी पहचान, उसकी समझ, उसकी खोज करने वाले बिरले बिरले गुरमुख ही होते हैं, जिनको ज्ञान की रोशनी मिल जाती है। संसार की यह जो रचना है विनश जाने वाली है। इस पर भरोसा करके, इस पर विश्वास करके इंसान यह कहे कि मैं हमेशा इस दुनिया को भोगता रहूं या मेरा शरीर हमेशा कायम रहे, तो यह उसकी नासमझी है। सत्पुरुषों की संगति में ही इंसान को यह विचार, यह ज्ञान मिलता है। सत्पुरुष ही यह ज्ञान देते हैं कि ए इंसान, इस मिथ्या और नाशवान संसार में जो चीज़ सत्य है और तेरे काम की है, उसको तू अपने मन में रख और बाकी मिथ्या चीज़ों को तू छोड़ दे, ताकि तेरा जो यह थोड़ा जीवन है
उसी में तेरा अपना काम बन जाए। महापुरुषों ने फरमाया है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहर बारी विकार। संसार की जो रचना है, इसमें जड़ पदार्थ भी हैं और चैतन्य भी हैं। इसमें गुण भी हैं और अवगुण भी। मगर इंसान को यह समझ कैसे मिलेगी कि वह गुण वाली चीज़ अथवा सत वस्तु को पहचान कर उसे ग्रहण कर सके। मिसाल के तौर पर दूध में पानी मिला हुआ हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पानी अलहदा हो जाए और दूध अलहदा हो जाए। दूध में से पानी अलहदा नहीं हो सकता। मगर कहते हैं कि हंस एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच में यह गुण होता है कि वह मिले हुए दूध पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि इसी तरह संत हंस गुण गहहि पै परिहर बारी विकार, अर्थात जो संतजन होते हैं, जो गुरुमुख जन होते हैं, जिनको सतपुरुषों की संगति मिल जाती है और सत्संगति के प्रताप से जो विचारवान हो जाते हैं, वे गुण को तो ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। जैसे हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह गुरुमुख जन संसार में रहते हुए जो झूठी चीज़ें हैं, मिथ्या भोग पदार्थ हैं, विषय विकार हैं, उनको छोड़ करके मालिक का नाम, मालिक की भक्ति, जो सत वस्तु है, उसको ग्रहण करते हैं। आदरणीय बुजुर्ग संतजन बताते थे कि आप भजन अभ्यास करने में बहुत ही दृढ़ थे। आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था और मन की शुद्धि के साथ साथ गुरुमुखों को नीति की शिक्षा भी दिया करते थे। एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी सरसों के एक खेत में पेड़ के नीचे चादर पर विराजमान थे। कुछ महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित थे। उस समय 5 सज्जन आपके पावन दर्शन करने आए। आपने महात्मा अपार आनंद जी को सत्संग करने की आज्ञा फरमाई। सत्संग श्रवण करके उन 5 सज्जनों ने विनय की कि हमें भी नाम दीक्षा प्रदान कीजिए। तो आपने फरमाया, पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। अर्थात पहले शिष्य दाता होता है, अपना तन मन और आपा भाव सद्गुरु को अर्पित करता है। तब कृपा करके सद्गुरु उसे नाम दीक्षा देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि आप प्रत्यक्ष में क्या भेंट करोगे?
तो उन्होंने विनय की कि ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो आपकी महिमा सुनकर आ पहुँचे और कुछ भेंट नहीं लाए। आपने फरमाया, हमें कोई पदार्थ नहीं चाहिए, आप अपना मन भेंट करो और अभी नाम दीक्षा लेने के लिए सामने से सरसों के फूल ले आओ। उन सज्जनों ने श्री वचनों की पालना की और आपने उन्हें नाम दीक्षा दे दी। कहने का भाव यह है कि महापुरुष तो जन कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं और शरण में आए हुए सज्जनों को नाम भक्ति की अनमोल संपदा से भरपूर कर देते हैं। गुरुमुखों का यह महान सौभाग्य है कि उन्हें समय के पूर्ण महापुरुषों की पावन शरण संगति प्राप्त है और गुरुमुख जन उनके दिव्य मार्गदर्शन में चलते हुए भक्ति की कमाई कर रहे हैं। पावन श्री चरण कमलों में यही हार्दिक प्रार्थना है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा सभी गुरुमुखों पर हमेशा बनी रहे और गुरुमुख जन आपके शुभ आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें, जिससे उनका लोक परलोक सार्थक हो जाए।